पॉडकास्ट ASMR। तो आज के वीडियो में मैं हिंदी कहानियाँ पढ़ के सुनाने वाली हूँ। तो शुरू करें। ओके, तुम्हारी पहली कहानी है बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से उन्हें अपने मुंह से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी वापस नहीं ले सकते। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कुछ कड़वा बोलने से पहले ये याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपना शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। हाँ, आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा जरूर मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए, पर मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है, कुछ ऐसा होता है कि कुछ भी कर लीजिए इंसान कहीं ना कहीं बुरा मान ही जाते हैं। जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो वह उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में वो आप ही को अधिक कष्ट देता है। खुद को कष्ट देने से क्या लाभ? इससे अच्छा तो चुप रहना बेहतर है। दूसरी कहानी, जिंदगी के पत्थर, कंकड़ और रेत। फिलॉसफी के एक प्रोफेसर ने कुछ चीज़ों के साथ क्लास में प्रवेश किया। जब क्लास शुरू हुई तो उन्होंने एक बड़ा सा खाली शीशों का जार लिया और उसमें पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भरने लगे। फिर उन्होंने स्टूडेंट्स से पूछा कि क्या जार भर गया है, और सभी ने कहा हाँ। तब प्रोफेसर ने छोटे छोटे कंकड़ों से भरा एक बॉक्स लिया और उन्हें जार में भरने लगे। जार को थोड़ा हिलाने पर ये कंकड़ पत्थरों के बीच जाके बैठ गए। एक बार फिर उन्हें छात्रों से पूछा कि क्या जार भर गया है, और सभी ने हाँ में उत्तर दिया। तभी प्रोफेसर ने एक रेत का डिब्बा निकाला और उसमें भरी रेत को जार में डालने लगे। रेत ने बची कुची जगह भी भर दी और एक बार फिर उन्होंने पूछा कि क्या जार भर गया है, और सभी ने एक साथ उत्तर दिया हाँ। फिर प्रोफेसर ने समझाना शुरू किया, मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें कि ये जार उनकी जिंदगी को रिप्रेजेंट करता है। बड़े बड़े पत्थर आपके जीवन की ज़रूरी चीज़ें हैं। आपकी फैमिली, आपका पार्टनर, आपकी हेल्थ, आपके बच्चे, ऐसी चीज़ें कि अगर आपकी बाकी सारी चीज़ें खो भी जाए और सिर्फ ये रह भी जाए, अपनी ज़िंदगी पूर्ण रहती है। ये कंकड़ कुछ अन्य चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, जैसे कि आपकी जॉब, आपका घर इत्यादि, और ये रेत बाकी सभी छोटी मोटी चीज़ों को दर्शाती है। अगर आप जार को पहले रेत से भर देते तो कंकड़ों और पत्थरों के लिए कोई जगह नहीं बचती। यह आपकी लाइफ के साथ होता है। अगर आप सारा समय और ऊर्जा छोटी छोटी चीज़ों में लगा देंगे तो आपके पास कभी उन चीज़ों के लिए वक्त नहीं होगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपकी सफलता के लिए
ऐसी चीज़ें जो सचमुच महत्वपूर्ण कर होती हैं अपने प्रायोरिटी सेट कीजिए, बाकी चीज़ें बस रेत है। स्टारफिश। अगली कहानी स्टारफिश। एक आदमी समुद्र तट पर चल रहा था। उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक युवक ने रेत पर झुककर कुछ उठाया और आहिस्ता से उसे पानी में फेंक दिया। उसने नजदीक पहुंचने पर आदमी ने उनसे पूछा, और भाई क्या कर रहे हो? युवक ने जवाब दिया, मैं इन मछलियों को समुद्र में फेंक रहा हूँ। लेकिन इन्हें पानी में फेंकने की क्या जरूरत है? आदमी बोला। युवक ने कहा, ज्वार का पानी उतर रहा है और सूरज की गर्मी बढ़ रही है। अगर मैं इन्हें वापस पानी में नहीं फेंकूंगा तो ये मर जाएंगी। आदमी ने देखा कि समुद्र तट पर दूर दूर तक मछलियां बिखरी पड़ी थी। वह बोला, इस मीलों लंबे समुद्र तट पर न जाने कितनी मछलियां पड़ी हुई हैं। इस तरह कुछ एक को पानी में वापस डाल देने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? युवक ने शांति से आदमी की बात सुनी। फिर उसने रेत पर झुककर एक और मछली उठाई और उसे आहिस्ता से पानी में फेंककर वह बोला, आपको इससे कुछ मिले ना मिले, मुझे इससे कुछ मिले ना मिले, दुनिया को इससे कुछ मिले ना मिले, लेकिन इस मछली को सब कुछ मिल जाएगा। यह केवल सोच का ही फर्क है। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थॉट्स वाले व्यक्ति को लगता है कि उससे छोटे प्रयासों से किसी को बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन नकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट्स के व्यक्ति को यही लगेगा कि यह समय की बर्बादी है। यह हम पर है कि हम कौन सी कहावत पसंद करते हैं। अकेला चना बांट नहीं फोड़ सकता, या बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। बहुत खूबसूरत कहानी है। Yes. The more you do something for someone, you'll get it tenfold times. Something similar quote is like this, that the more you do, even a small bit you do for someone, definitely you'll get that tenfold times. So, जो बनता है आपसे, लोगों की मदद करना बहुत ज़रूरी है। लोगों की मदद करते रहिए। नज़रिया। एक दिन एक अमीर व्यक्ति अपने बेटे को एक गांव की यात्रा पर ले गया। वह अपने बेटे को यह बताना चाहता था कि वे कितने अमीर और भाग्यशाली हैं, जबकि गांव के लोग कितने गरीब हैं। उन्होंने कुछ दिन एक गरीब के खेत पर बिताए और फिर अपने घर वापस लौट गए। घर लौटते वक्त रास्ते में उस अमीर व्यक्ति ने अपने बेटे को पूछा, तुमने देखा लोग कितने गरीब हैं और वे कैसा जीवन जीते हैं? बेटे ने कहा, हाँ मैंने देखा। हमारे पास एक कुत्ता है और उनके पास 4 है। हमारे पास एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, उनके पास एक बूढ़ी नदी है। हमारे पास रात को जलाने के लिए विदेशों से मंगाई हुई महंगी लालटेन है और उनके पास रात को चमकने वाले अरबों तारे हैं। हम अपना खाना बाजार से खरीदते हैं, जबकि वे अपना खाना खुद अपने खेत में उगाते हैं। हमारा एक छोटा सा परिवार है जिसमें 5 लोग हैं, जबकि उनका पूरा गांव उनका परिवार है। हमारे पास खुली हवा है, घूमने के लिए एक छोटा सा गार्डन है और उनके पास पूरी धरती है जो कभी समाप्त नहीं होती। हमारी रक्षा करने के लिए हमारे घर के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं और उनकी रक्षा करने के लिए उनके पास अच्छे अच्छे दोस्त हैं। अपने बेटे की बातें सुनकर अमीर व्यक्ति कुछ बोलने नहीं पा रहा था। बेटे ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, धन्यवाद पिताजी, मुझे यह बताने के लिए कि हम कितने गरीब हैं। Attitude is a little thing that makes a big difference. अगली कहानी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर बीरबल। एक बार शहंशाह अकबर एवं बीरबल शिकार पर गए और वहां शिकार करते समय अकबर की उंगली कट गई। अकबर को बहुत दर्द हो रहा था। पास में खड़े बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं शहंशाह, जो भी
भी होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर को बीरबल की इस बात पर क्रोध आ गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बीरबल को महल ले जाकर कारागृह में डाल दिया जाए। सैनिकों ने बीरबल को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया एवं अकबर अकेले ही शिकार पर आगे निकल गए। रास्ते में ही आदिवासियों ने जाल बिछाकर शहंशाह अकबर को बंदी बना लिया और अकबर की बलि देने के लिए अपने मुखिया के पास ले गए। जैसे ही मुखिया अकबर की बलि चढ़ाने के लिए आगे बढ़े तो किसी ने देखा कि अकबर की तो उंगली कटी हुई है, अर्थात वह खंडित है, इसलिए उसकी बलि नहीं दी जा सकती है और उन्होंने अकबर को मुक्त कर दिया। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ एवं वह तुरंत बीरबल के पास पहुंचा। अकबर ने बीरबल को कारागृह से मुक्त किया एवं उसने बीरबल से माफ़ी मांगी कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी और जो उसने बीरबल जैसे ज्ञानी एवं दूरदृष्टि मित्र को बंदी बनाया। बीरबल ने कहा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर ने पूछा कि मेरे द्वारा तुमको बंदी बनाने में क्या अच्छा हुआ है? बीरबल ने कहा, शहंशाह आप मुझे बंदी ना बनाते तो मैं आपके साथ शिकार पर चलता और आदिवासी मेरी बलि दे देते। इस तरह बीरबल को यह बात सच हुई कि जो भी होता है उसका अंतिम परिणाम अच्छा ही होता है। दोस्तों, यह कहानी साबित करती है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। whatever happens for good। अच्छे का अर्थ उचित एवं न्यायपूर्ण परिणाम से है। दोस्तों, अगर आपके ऐसे व्यक्ति से संबंध में न्याय करने के लिए बुलाया जाए उसे जिसने कोई बुरा कार्य किया है तो आप क्या करोगे? अगली कहानी, हैप्पीनेस। एक शहर में एक धनवान व्यक्ति रहता था। वह बहुत बड़ा व्यवसायी था और उसके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंतित और बेचैन रहता था। एक दिन वह एक गांव में ऋषि से मिलने उनके आश्रम गया। उस व्यक्ति ने अपनी समस्या ऋषि को बताई कि उसके पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंतित रहता है। ऋषि ने उसकी समस्या सुनकर कहा, तुम कल आना, मैं तुम्हें खुश और चिंता मुक्त रहने का तरीका बताऊंगा। वह व्यक्ति दूसरे दिन उसी समय ऋषि के आश्रम पहुंच गया। उसने देखा कि ऋषि अपने आश्रम के बाहर कुछ ढूंढ रहे थे। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ऋषि ने कहा, मैं अपनी अंगूठी ढूंढ रहा हूँ जो खो गई है। यह सुनकर वह व्यक्ति भी ऋषि के साथ उनकी अंगूठी ढूंढने में लग गया। काफी देर तक खोजने के बाद भी अंगूठी नहीं मिली तो उस व्यक्ति ने ऋषि से पूछा, आपकी अंगूठी कहाँ पर गिरी थी? ऋषि ने कहा, मेरी अंगूठी आश्रम की कुटिया में गिरी थी, लेकिन वहाँ काफी अंधेरा है, इसलिए मैं अंगूठी यहाँ पर आश्रम के बाहर ढूंढ रहा हूँ। व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, जब आपकी अंगूठी कुटिया में गिरी थी तो आप यहाँ बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? गुरु ने कहा, यही तुम्हारी समस्या का हल है। खुशी तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम उसे पैसे और बाहरी वस्तुओं में ढूंढ रहे हो। पूरा का पूरा समुद्र तुम्हारे अंदर है, लेकिन फिर भी तुम चम्मच लेकर बाहर पानी ढूंढ रहे हो। पैसा या संपत्ति का जीवन में महत्व है, लेकिन केवल पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। नया मकान, गाड़ी और ढेर सारी संपत्ति रेगिस्तान में उस मरीचिका की तरह है जो तुम्हें थोड़े समय के लिए खुश कर देती है, लेकिन फिर भी तुम प्यासे ही रहते हो। जब दोपहर में रेगिस्तान में दूर से देखते हो तो लगता है कि कुछ दूरी पर बहुत बड़ा पानी का तालाब है और हम खुश हो जाते हैं। हम उस तालाब की ओर भागते हैं और जैसे जैसे हम उस तालाब की ओर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वह तालाब आगे खिसकता जाता है। अंत में जाकर हमें पता लगता है कि वह तो रेगिस्तान में धूप के कारण बनी मरीचिका
राजा रहता था। राजा जब भी महल से बाहर जाता हमेशा अपने घोड़ों पर ही जाता था। एक बार वह अपने नगर को देखने एवं जनता की समस्याओं को सुनने के लिए पैदल ही भ्रमण पर निकला। उस समय जूते नहीं होते थे, इसलिए जमीन पर कंकड़ और पत्थरों के कारण राजा के पैर दुखने लगे। राजा ने इस समस्या के हल के लिए अपने मंत्रियों की एक बैठक बुलाई। ज्यादातर मंत्रियों का यही सुझाव था कि क्यों ना पूरे नगर के रास्ते को चमड़े की मोटी परत से ढक दिया जाए, लेकिन इसके लिए बहुत सारे धन एवं अन्य संसाधनों की जरूरत थी। तभी राजा के पास खड़े एक सिपाही ने सुझाव दिया कि पूरे नगर को चमड़े की परत से ढकने से अच्छा ये है कि क्यों ना हम अपने पैरों को ही चमड़े की परत से ढक दें। इससे न केवल हमारे पैर सुरक्षित रहेंगे बल्कि ज्यादा धन भी खर्च नहीं होगा। सिपाही का सुझाव सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और उसने सभी के लिए जूते बनवाने का आदेश दिया। खुद में वो बदलाव कीजिए जो आप इस संसार में देखना चाहते हैं। चेंज योरसेल्फ। एक बार एक व्यक्ति ने महान दार्शनिक सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उस व्यक्ति को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने सवाल का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उस व्यक्ति को नदी में उतरकर नदी गहराई की गहराई मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े शक्तिशाली थे। सुकरात ने उसे काफी देर तक पानी में डुबो